चलिए, हेलो एवरीबॉडी। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में आई होप आपने समझ लिया होगा कि साइन कन्वेंशन में किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को रखेंगे, किस तरीके से हम इमेज डिस्टेंस को रखेंगे और फिर फोकस कैसे लेंगे और फिर उसमें जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनका डिस्टेंस कैसे हम फाइंड करेंगे। सो हाउ टू फाइंड एंड हाउ टू इमेजिन या हाउ टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस and whatever the positions of the image distance, object distance, it should be a positive or it should be a negative in terms। तो ये सब चीज़ हमने पढ़ ली थी साइन कन्वेंशन में। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो पहला हम मिरर टाइप्स में, उसमें ही मैंने डिस्कस किया था आपको कि टू टाइप्स के हम मिरर पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे कॉनकेव और दूसरा हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स। तो दूसरा जो मिरर हम पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर में 2 इमेजेस हैं और इसके अंदर हम 6 इमेजेस पढ़ेंगे और इसके अंदर 2, तो टोटल इमेजेस हम पढ़ेंगे यहाँ 8। तो 8 इमेजेस हम पढ़ने वाले हैं और 8 इमेजेस में एक इमेज आपकी 101% आएगी बोर्ड एग्जामिनेशन में। चलिए, तो पहला हम डिस्कस करते हैं कि कॉनकेव मिरर है क्या। कॉनकेव मिरर का मैंने एक डायग्राम पहले से ही ऑलरेडी बना रखा है। तो ये है हमारा एक डायग्राम। कॉनकेव मिरर जो होता है ये हमारा इस तरीके से होगा कि ये बाहर की साइड से तो पॉलिश होता है और अंदर की साइड से ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होता है। मिरर एक कर्व फॉर्म में होता है इस तरीके से। आप अगर लैब के अंदर जाओगे तो वहाँ आपको स्फेरिकल मिरर्स आपको दिखाए जाएंगे लैब के अंदर। तो ये स्फेरिकल मिरर इस तरीके से होता है और ये इसका जो पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड आ रिफ्लेक्टेड पार्ट और ये जो पार्ट होगा दिस इज कॉल्ड द पॉलिश्ड पार्ट। इसे हमने एक नाम दिया था कॉनकेव मिरर को, इट इज आल्सो कॉल्ड आ कन्वर्जिंग मिरर। इसे हमने कन्वर्जिंग मिरर भी कहा था। कन्वर्जिंग मिरर क्या होता है? कन्वर्जिंग मिरर होता है व्हेन ऑल पैरेलल रेज कन्वर्ज टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग मिरर, या कहें कि ऑल पैरेलल रेज those mirrors which can all parallel rays converge towards the principal axis या towards the focus towards the principal axis called the converging mirror। उसे हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। सो ये बिल्कुल आपको कर्व की फॉर्म में है। अगर पैरेलल रेज जितनी भी जाएगी ये हमेशा कन्वर्ज करेगा ही करेगा। तो पहला जो इसमें इमेज फॉर्मेशन है वो हम देख लेंगे। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सी एंड एफ। तो सी एंड एफ के बारे में एक बार और डिस्कस कर लेंगे। तो सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ, या हम कहें एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी। ये हमेशा आप ध्यान रखें। और सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? अगर हम इसे कंप्लीट करें, एक सर्कल की फॉर्म में बना लें, इस तरीके से कंप्लीट करें और इसे सर्कल की फॉर्म में अब बना लेते हैं। तो जो सर्कल है कि हर एक डिस्टेंस जो होता है वो इक्वल होता है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। ये जो डिस्टेंस है ये, इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है आपका दिस इज आल्सो कॉल्ड अ रेडियस, और इसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स में इट इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक ही माना जाता है। अगर आपके एग्जाम में या आपकी टेक्स्ट बुक में या फिर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है PA1 PA2 में, तो वहाँ आपको बताना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है या सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये बिल्कुल इक्वल होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। सो उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे, पहला है कि इमेज फॉर्मेशन। तो पहली इमेज है इसमें कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी। तो पहला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। चाहे तो आप इन्फिनिटी का साइन ऐसे बना लें, नहीं तो इन्फिनिटी आप ऐसे लिख दें। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। वेयर इज इमेज फॉर्म्ड? सो बोलता है ये वेयर इज इमेज फॉर्म्ड। ये ऐसे भी बोल देता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इन्फिनिटी सो वेयर इज इमेज फॉर्म्ड। ये ऐसे कह देगा वेयर इज इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन इन्फिनिटी। तो किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन दे सकता है, आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से क्वेश्चन देगा और किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है और इमेज फॉर्मेशन कैसे वहाँ डेवलप करनी है, बनानी है। तो इसे हम थोड़ा सा साइड में बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ एक मिरर और इसका हम फोकस या प्रिंसिपल एक्सिस हम ये लेंगे और ये होगा पोल। बाहर से हमने जो लाइन है, जो टेढ़ी लाइन, हम इसे डिनोट करती है आपके पॉलिश सरफेस को। दिस इज कॉल्ड फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम ऑब्जेक्ट को जो लेंगे वो रखेंगे हम एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट प्लेस एट इन्फिनिटी। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपने लिया है, इसे हमने इन्फिनिटी रखा है, ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड ऑन इन्फिनिटी।
इससे जो पहली रे जाएगी ये हमेशा पैरेलल जाएंगी इस तरीके से। तो ये जो इन्फिनिटी से रे आ रही है इसे हम डॉटेड से एक्सप्लेन करेंगे इस तरीके से, बाकी हम विदाउट डॉटेड लाइन जो एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो रे जाएगी वो जाएगी हमेशा पैरेलल। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल हमने डिस्कस किया था साइन कन्वेंशन में। और ये जो लाइन पैरेलल जाएगी इसकी डायरेक्शन आपको इस तरीके से दिखानी है, ये लाइन की डायरेक्शन है। ये क्या है, एक कन्वर्जिंग मिरर है। और कन्वर्जिंग मिरर का काम क्या होता है कि पैरेलल रेज को कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स दी फोकस। जब ये टुवर्ड्स दी फोकस कन्वर्ज करेगा तो सबसे पहले फोकस से ही पास होगी लाइन। तो ये वाली लाइन फोकस से पास हुई है और ये वाली लाइन भी फोकस से ही पास होगी। जहां इनका इंटरसेक्शन होगा वहां आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। हमेशा आपको मिनिमम 2 लाइन लेनी है, मैक्सिमम आप 3, 4 कितने भी आप इसमें ले सकते हो। मिनिमम आपको 2 लाइन का इंटरसेक्शन दिखाना होगा। आप इसमें और लाइन भी ले सकते हो, मान लीजिए पैरेलल ये जा रही है और ये भी जा रही है पैरेलल, तो इनकी डायरेक्शन भी सेम होगी। यहाँ इसमें फोकस पे ही आपका जो कन्वर्जिंग होगा वो फोकस पे ही होगा। जो इमेज फॉर्मेशन है वो फोकस पे बनेगी। दिस इज कॉल्ड, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस लेंगे दिस इज एफ। और इमेज फॉर्मेशन का डिस्टेंस भी हमारे पास यहाँ आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास v। और ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक का जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसे हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया है। सो ये देखिए अगर हम साइन कन्वेंशन से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स डैश के डायरेक्शन में चल रहा है। तो ये हमारे पास नेगेटिव रहेगा और फोकस भी हमारे पास नेगेटिव रहेगा, इमेज फॉर्मेशन भी हमारे पास नेगेटिव ही रहेगी। ये हमेशा रियल केस में होता है, रियल और इन्वर्टेड केस में। सो पोजीशन कहाँ होगी इसकी, पोजीशन जो बनेगी वो बनेगी हमारी ऑन फोकस। साइज क्या होगा, साइज होगा इसमें हाईली डिमिनिश या कह सकते हो पॉइंट साइज। पॉइंट साइज होगा। नेचर क्या होगा, नेचर होगा रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। सो ये 3 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं इसमें। पोजीशन, साइज, नेचर क्या होगा, पोजीशन होगी ऑन फोकस, साइज होगा पॉइंट साइज और नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब ये हमेशा डाउनवर्ड बनेगा। अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी जो पोजीशन होगी हमेशा डाउनवर्ड रहेगी, ऐसे इस तरीके से। तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड या कहें बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टॉपिक। सो थैंक यू।